3-4 महीनों में मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हो गया जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरे साथ होगा। लॉकडाउन के टाइम पे मैंने थोड़ा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सोचा। एक दो बार मन किया कि खुद कूद जाते हैं, लाइफ खत्म कर लेते हैं। हाय, मेरा नाम सानिध्य श्रीवास्तव है एंड मैंने रिसेंटली अपना क्लास 12th पास किया था। अभी मुश्किल से 3-4 महीने हो चुके होंगे मेरे रिजल्ट्स को भी आए हुए। एंड इन 3-4 महीनों में इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि 12th के बाद होंगी। बिकॉज मैंने जब 12th पास किया था तो मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि क्या बोलते हैं 12th पास करने के बाद बहुत मज़ा आएगी। एंड 12th पास करने से पहले भी बिकॉज मेरे को बहुत एक्साइटमेंट थी कि 12th पास हो जाए, 12th हो जाए, 12th हो जाए, स्कूल जैसी बकवास ज़िंदगी से तो छुटकारा मिलेगा। बट जब 12th पास हुए तब एकदम से पूरी ज़िंदगी पलट चुकी थी। एंड उन 3-4 महीनों में मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हो गया जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरे साथ होगा। तो 12th पास करने से पहले ही मुझे शुरू से कुछ अलग डिफरेंट करना था। एंड ये जॉब पढ़ाई वढ़ाई मेरे से नहीं हो पाती थी। मैं बहुत एवरेज था, एवरेज से भी थोड़ा नीचे ही मान लो था। मैं क्लास 9-10 से एवरेज से भी नीचे आ चुका था। इससे पहले मैं एवरेज था एंड पढ़ाई लिखाई मेरी बहुत अच्छी नहीं थी, ना मुझे इन सब चीज़ों में मतलब इंटरेस्ट था। मेरे को जॉब वॉब भी बहुत टफ लगती थी कि मैं एक ही चीज़ बार बार रिपीट करूँगा तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। सो उस लॉकडाउन के टाइम पे मैंने थोड़ा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सोचा। मैंने अभी तक ट्रेडिंग कुछ जाना नहीं था, बट मैंने देखा, थोड़ा लगा पहले स्टार्टिंग में वो एकदम से पैसे लोग बना रहे हैं। सो मेरा था कि इसको एज अ करियर हम लोग ले सकते हैं। फिर मैं क्या बोलते हैं क्लास सेकंड से कई कई यूट्यूब वीडियो डालता हूँ। चैनल था बट चैनल ग्रो नहीं हुआ। गेमिंग चैनल था, चाहे वो अच्छी एडिटिंग नहीं थी, अच्छी क्वालिटी नहीं थी, बट मैंने बहुत ट्राई किया कि यूट्यूब मेरा ग्रो हो, मेरे को यूट्यूबर भी बनना था। बिकॉज ये सब चीज़ों में बहुत फ्रीडम आ जाती थी कि मतलब तुम जो करना चाहो खुद से, किसी के इशारों पे तुम नाच के कुछ नहीं करोगे। तुम अपने मर्जी से अपने मर्जी के कंटेंट बनाओगे और अपने जो लोग हैं जो तुम्हारी वीडियो देख रहे हैं तुम उनको उनकी बोरियत मिटाओगे, तुमको खुद मज़ा आएगी एंड उनको भी मज़ा आएगी। सो ये मेरा गोल था कि मतलब ट्रेडिंग करके हाँ मैं कहीं भी पैसे भी कमा सकता हूँ, कहीं कहीं भी जाकर। एंड यूट्यूब की वीडियो बना के मैं तुम लोगों को खुश भी कर सकता हूँ या मेरी वीडियो जो जितने लोग भी देख रहे हैं। सो क्लास 12th ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले मेरे को अपना एक व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करना होगा जिसमें मैं व्लॉग करूँगा। एंड मेरा व्लॉग था, मैं इंस्टाग्राम पे पिछले 1 साल से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था जो ट्रेडिंग सिखाता था एंड वो था इंदौर में। तो मैं सोचा कि इंदौर जाके मैं ट्रेडिंग सीखूंगा एंड सीख के फिर मैं खुद से ट्रेडिंग करूंगा, बिकॉज बिना सीखे मैं करूंगा तो मेरा लॉस होगा। मैंने बहुत लोगों का देख चुका था। सो मैंने किया, मतलब मैं गया इंदौर, मैंने सब कर लिया, पैसे भी पे कर दिए वहाँ पे। इतनी मुश्किल से एडमिशन हुआ मेरा एंड फिर उसके बाद मैं वहाँ पे रहने लगा एंड मैंने अपना स्टार्ट किया वहाँ पे ट्रेडिंग की जर्नी एंड ब्लॉगिंग भी स्टार्ट की उसके साथ साथ। कुछ टाइम अच्छा चला बट फिर एकदम से ट्विस्ट आया। मेरा पूरा एकदम पूरा करियर एक झटके में नीचे गिर गया। मेरे को समझ ही नहीं आया मैं अब क्या करूं, क्योंकि वहाँ कोचिंग से मुझे निकाल दिया गया था। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मैं जब लास्ट टाइम जब जा रहा था कोचिंग में, मेरा 1 महीना हो चुका था कोचिंग में वहाँ पे। मैं व्लॉग बनाते जा रहा था, मैंने क्लास की, और मैं जब व्लॉग बनाते आ रहा था देन वहाँ पे सर ने मुझे, वहाँ के जो मेन सर है उन्होंने पकड़ लिया एंड फिर बोले ये क्या कर रहे हो। मैंने दिखाया सर को कि सर मैं अपना व्लॉग बना रहा था। देन सर को लगा कि मैं क्या बोलते हैं उनके कोचिंग की सारी चीज़ें लीक कर रहा हूँ एंड वो चीज़ नहीं था, मैं लीक नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ अपनी डे टू डे लाइफ का बता रहा था, उसमें उनके कोचिंग का तक नहीं आया था। देन सर ने मुझे ले गए, मेरे फ़ोन से डिलीट करवाया, मेरा अकाउंट डिलीट करवाया, मेरे फ़ोन में चेक करने लगे, मेरा फ़ोन का पर्सनल चीज़ें चेक करने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा पूरा सब रीसेट करवा दिया, फ़ोन रीसेट करवा दिया, लैपटॉप रीसेट करवा दिया एंड फिर क्या बोलते हैं वो मेरे से एक्स्ट्रा पहले और पैसे ले लिए। कोचिंग का पहले था कि
फर्स्ट मंथ आपको हाफ पेमेंट करनी है, सेकेंड मंथ आपको नेक्स्ट हाफ करनी है। उन्होंने वो भी पेमेंट ले ली एंड बोला कि ये दो तो मंडे से मैं आने दूंगा, तो मैंने वो भी पेमेंट कर दी, बट उसके बाद मुझे मंडे से नहीं अलाउ किया गया, मेरा सब डिलीट कर दिया गया। एंड किसी अनजान शहर में जहाँ पे मेरे पास अपना ना फ़ोन नंबर ना कुछ भी नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, सब डिलीट हो चुका था। मेरा बाय लक मेरा फ्रेंड आया हुआ था वहाँ पे, जिसकी वजह से मेरा बेस्ट फ्रेंड वहाँ पे आदित्य, वहाँ से मेरी बात हुई, मैं वहाँ से आ गया यहाँ इंदौर से लखनऊ में आ गया एंड फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई यहाँ पे। अब मैंने सोचा कि मैंने पूरा ये सेटअप क्रिएट किया कि अब मैं यहाँ से खुद से ट्रेडिंग सीखूंगा, बिकॉज मेरे को ये आ गया था कि नहीं, अब कोई बात नहीं, अब मैं खुद से स्टार्ट करूँगा, मेरे को ज़रूरत नहीं है। सो मेरा कुछ टाइम था कि मैंने अपना पूरा सेटअप क्रिएट किया, मैंने इंस्टा पे भी एक चैनल बनाया, वो चैनल तुम्हें दिख जाएगा नीचे। एंड फिर क्या बोलते हैं, मैंने चैनल बनाया, फिर इस पे भी मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा था कुछ रीच उतनी अच्छी नहीं आ रही थी बट चल रहा था। देन मैंने यहाँ पर आके अपना पूरा ये स्टार्ट किया एंड मेरे पेरेंट्स का पहले तो ठीक था, बट फिर उसके बाद ऐसा लुक हो गया कि भाई इसने कितना पैसा डुबा दिया है, एंड वो बात सच भी थी। फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स मेरे को बोले कॉलेज ज्वाइन करने के लिए, मेरे को कॉलेज ज्वाइन करने का एकदम मन नहीं था, मेरे को ऐसा कुछ करना ही नहीं था। बट अभी कुछ टाइम में मैं अपना कॉलेज ज्वाइन कर लूँगा, जिसमें मैं बीकॉम करूँगा, फाइनेंस फील्ड में ही मुझे को जाना था। देन अब मेरा था कि मेरे को क्या करना है लाइफ में, बिकॉज मेरे आगे पीछे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ट्रेडिंग मेरे को मुश्किल लग रही थी, वीडियो बनाने में कोई रीच नहीं आ रही थी, पूरी होप लॉस थी। बट एक मेरे पास होप थी, आई हैव वन होप, जिसकी वजह से मैं थोड़ा आगे कंटिन्यू कर पा रहा था। वो होप एक लड़की थी, ठीक। पिछले 4 साल से मैं सिर्फ एक लड़की से मतलब फ्रेंड थी, बट मेरी फीलिंग आ चुकी थी बहुत टाइम से। पिछले 4 साल से मैं बस उसका वेट कर रहा था कि वो बस हाँ बोल दे, बिकॉज एक था कि मतलब अगर वो साथ रहती थी तो मेरे को अच्छा कॉन्फिडेंस आता था, मेरे को उसके साथ रहना अच्छा लगता था। देन उसका भी मेरे साथ चलता था लव यू, बट वो फ्रेंड की तरह लव यू करती थी, और वो सब मेरे को पहले हिंट देती थी कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, फिर ऐसे नहीं भी करती थी। पिछले 4 साल तक था एंड अभी कुछ दिन पहले वो आई थी यहाँ पे, उसकी ही बेस्ट फ्रेंड ने उससे पूछा, उसने साफ साफ ना कह दिया। एकदम से मेरा माथा फट गया, ना करियर कहने के लिए था, ना कोई है, ना वीडियो के लिए है, ना जो लड़की पसंद कर रहा हूँ वो है। तो एकदम डिप्रेस हो चुका हूँ मैं अभी, मतलब हो चुका हूँ, क्या हूँ थोड़ा बहुत। बट फिर मैंने एक मूवी देखी थी अभी, तमाशा, एंड तमाशा में एक सीन था। एंडिंग सही नहीं। तो कोई बात नहीं, अपनी कहानी है, एंडिंग चेंज कर लेंगे। उस सीन को देख के मेरे को लगा कि नहीं, अभी नहीं। बट ऐसी बात नहीं है जैसे सब लोग बोलते हैं कि उस सीन को देखा फिर मेरे को मोटिवेशन आ गई, ये नहीं, अभी तक मेरे को आई नहीं है। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने इस मोटिवेशन को और बढ़ाने का, बिकॉज अब मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, मेरे पास बहुत कम है, मेरे पास सिर्फ ट्रेडिंग, वीडियो कंटेंट और वही चीज़ है। अब मेरे को आइडिया नहीं है, बट मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा। मैं एक दिन शॉर्ट डालूँगा, शॉर्ट रील, और एक दिन मैं लॉन्ग वीडियो डालूँगा। शॉर्ट रील मेरी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे डलेगी, और जो लॉन्ग रील मतलब लॉन्ग वीडियो है वो मेरी इस पे डलेगी, तो यूट्यूब पे। सो मैं इसको धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा, मैं उसमें ट्रेडिंग भी करूँगा, कंटेंट क्रिएशन भी करूँगा, एंड मैं जिम भी जाऊँगा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। सो मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग मुझे सपोर्ट करो, इस लूज़र की लाइफ को देखते हैं, मेरी लाइफ लूज़र से अच्छी बन पाती है कि नहीं बन पाती है। बिकॉज मेरे को देखो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मेरे को था कि मेरे को 25 साल से पहले, 25 साल तक ही मेरे को एक अच्छा खासा अर्निंग वाला करना है। एंड अभी मेरी एज 2 महीने बाद हो जाएगी 19 की, मैं 19 ईयर का 2 महीने बाद हो जाऊँगा। सो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे को इन्वेस्टिंग भी करनी है, मेरे को ट्रेडिंग भी करनी है, मेरे को कंटेंट क्रिएशन भी डालना, और इन सब चीज़ों में इतना डीमोटिवेशन, जहाँ पे मेरे को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करूँ मैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सब छोड़ के चले गए, धोखा, फिर पेरेंट्स का लुक एकदम कोल्ड लुक कि घर पे नालायक बैठा रहता है, एंड फिर दोस्त भी कभी कभी मजाक उड़ाते हैं, जो लड़की को पसंद करता था वो भी ना बोलती, एंड करियर के नाम पे ट्रेडिंग और ये उसमें भी टफ हो रहा है। तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था,
एक दो बार मन किया कि खुद कूद जाते हैं, लाइफ ख़त्म कर लेते हैं, बट फिर मैं रुक गया। एंड अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वापस से अपने आप को, वापस से मैं रीबिल्ड करूँगा। देखते हैं मैं कितना आगे तक पहुँच पाता हूँ। एंड तुम लोग मेरे साथ जुड़े रहना, तुम लोग देखते रहना, मेरी हेल्प करना कि अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी मैं तुमसे पूछूंगा, और तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे जहाँ पे हम जैसे लोग जो हैं वो आगे बढ़ सकें। सो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो तुम इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।